हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप। गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम बोहर मैग्नेटोन के बारे में पढ़ेंगे और कोई भी मैटर मैग्नेट कब बनता है इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, यानी कोज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ इन ए मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एक मैटर कब मैग्नेट बनता है इसके बारे में बेटा हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कोज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैटर और मैग्नेटिज्म का क्या लिंक है बेटा, या फिर कह सकते हो कि मैटर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आती है। ओके, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि एक एटम की अगर हम बात करें बेटा, तो एटम जो है वो किन किन से मिलकर बनता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अगर हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं बेटा। क्या लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके का मोशन होता है बेटा, ऑर्बिटल मोशन और दूसरा जो मोशन होता है बेटा, दूसरा मोशन होता है बेटा स्पिन एंगुलर मोशन। ये दो तरीके का मोशन बेटा होता है इलेक्ट्रॉन के पास। ऑर्बिटल मोशन तो क्या हो गया बेटा कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, जिस ऑर्बिट में होता है स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ओके, दूसरी चीज ध्यान दीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिटल मोशन, और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह के ऊपर भी रिवॉल्व करता रहता है बेटा, रिवॉल्व करता हुआ चलता है, अपनी जगह पर भी रिवॉल्व करता हुआ चलता है, जिसको हम बोलते हैं स्पिन करना, यानी कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो दो तरीके के मोशन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास, ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिन एंगुलर मोशन। ठीक है बेटा, चलिए अब डिस्कस करते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में ही कि ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर लूप में बेटा चक्कर लगा रहा होता है। जब इलेक्ट्रॉन बेटा घूम रहा होता है तो वो क्या बना रहा होता है बेटा, करंट लूप। क्या बना रहा होता है? करंट लूप बेटा बना रहा होता है, आई करंट। भाई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर लूप में घूमेगा तो सीधी सी बात है वो क्या बनाएगा बेटा, एक करंट लूप बनाएगा। ठीक है बेटा, क्या बनाएगा? एक करंट लूप बनाएगा। और इस करंट लूप की वजह से आपको पता है कि जब किसी सर्कुलर ऑर्बिट में करंट घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से इस सर्कुलर लूप में करंट जनरेट हुआ, करंट लूप प्रोड्यूस हुआ बेटा। तो करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बेटा प्रोड्यूस होगा, उसको डिनोट कर लेते हैं हम m। देखिए मैंने कहा, फिर से सुन लीजिए बेटा, यहां एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर लूप में घूम रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर एक करंट लूप प्रोड्यूस हुआ। करंट लूप की वजह से बेटा मैग्नेटिक मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन इनवर्ड होगी बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट को हम बेटा डिनोट करते हैं m से। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है बेटा, तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो इस साइड साउथ है और अंदर की साइड नॉर्थ है। अंगूठा बता रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो अब बात आती है, क्या इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करता है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है अपनी जगह पर तो क्या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है? बिल्कुल होता है बेटा। अनोदर मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंटम मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू, ऐसे लिखो, प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। इसको हम m डैश से डिनोट कर लेते हैं बेटा, किसे m डैश से डिनोट कर लेते हैं। तो यहां पर दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो बेटा ये बिहेव करता है एज ए बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां पर क्रिएट होता है। एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और होगा बेटा, जहां यहां पर अंदर की साइड जो प्रोटॉन है बेटा पॉजिटिव चार्ज, वो भी तो कहीं ना कहीं रैंडमली मोशन में होंगे, वो भी कहीं ना कहीं करंट लूप बना रहे होंगे या करंट जनरेट कर रहे होंगे। उसकी वजह से भी बेटा एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। m डबल डैश से नोट कर लेते हैं। जो m डाइपोल मूवमेंट है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन m डैश, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो मच ग्रेटर देन m डबल डैश। सो हम इन दोनों को बेटा नेग्लेक्ट करेंगे, इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएटेड बाय द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएटेड बाय द प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस। हम यहाँ पर ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के कंपैरिजन में इन दोनों को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्लियर? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं इस करंट लूप। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट्स के अंदर घूमता है तो उसने करंट लूप बनाया, और करंट लूप हमेशा बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करती है। उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कितना होगा, सिंगल एटम के बारे में स्टडी करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बेटा पहले स्टडी करेंगे हम, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर बहुत सारे एटम एक साथ आ जाए तो हम उसके वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे। ओके, तो पहला जो आर्टिकल है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, बोहर मैग्नेटॉन। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा, ध्यान दीजिएगा। बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन में बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे हम। किसका? बोहर मैग्नेटॉन को वैसे तो म्यू बी से डिनोट करते हैं, कि क्या होता है ये हम आर्टिकल के लास्ट में आपको समझ में आ ही जाएगा। बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है बेटा, ये आर्टिकल के लास्ट में समझ में आएगा। लेकिन बोहर मैग्नेटॉन में हम स्टडी क्या करने वाले हैं, हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालने वाले हैं। किसका? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बेटा निकालने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए तो स्टडी करें, फिर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखिए बेटा, हमने एक एटम कंसीडर किया और कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे अभी से। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस आर्टिकल के बाद आपको समझाएंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी बात हम नहीं करेंगे बेटा। तो ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है बेटा। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है तो बेटा इस सर्कुलर लूप में क्या जनरेट करता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इस सर्कुलर लूप में बेटा अपनी डायरेक्शन के अपोजिट क्या जनरेट करता है, एक करंट लूप प्रोड्यूस करता है। और इस करंट लूप की वजह से देखो 3D शेप में देख लो, ये पॉजिटिव है बीच में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बेटा घूम रहा है जिसने करंट लूप जनरेट किया बेटा I, और I की वजह से क्या क्रिएट हुआ बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है इसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली R। ओके, चलिए, तो करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला, करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू करंट लूप। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू करंट लूप क्या फॉर्मूला होता है, बताइए, पता होगा आपको, I इंटू ए। ठीक है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो n नहीं लगाएंगे यहाँ पर,
एक ऑर्बिट की बात हो रही तो m नहीं लगाएंगे यहां पर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू IA। क्लियर? चलिए तो I की वैल्यू निकालनी है। I निकालने के लिए I जो करंट जनरेट हुआ बेटा इस सर्कुलर लूप में, वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है? चार्ज अपॉन में टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। टाइम, एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है वो ले लेते हैं। तो करंट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट साइकिल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन ने घूम के कितना आपके पास करंट प्रोड्यूस किया बेटा, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, आपको पता है जो T होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, रखिए उठा के यहां पर। तो I की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा? सॉरी, T की वैल्यू रखो यहां पर उठा के। तो मैं सॉरी गलती होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम E से डिनोट कर रहे हैं। T की वैल्यू उठा के रखो 2 पाई बाई ओमेगा। तो I की वैल्यू आ गई बेटा E ओमेगा बाई 2 पाई। I पता लग गया रखने के लिए। जितना करंट जनरेट किया बेटा किसने? इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन ने, वो करंट हमें इसमें रखने को मिल गया। दूसरा एरिया क्या है बेटा? इस सर्कुलर लूप में घूम रहा है, इसका एरिया चाहिए। तो सर्कुलर लूप में घूम रहा है तो इसका एरिया ये होगा। ये दोनों वैल्यू उठा के बेटा इसमें पुट कर दो। तो यहां से देखो कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी? I की वैल्यू क्या है? E ओमेगा बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। I की वैल्यू रख दी बेटा यहां पर उठा के, A की वैल्यू उठा के रख दी। पाई से पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन, या जो इलेक्ट्रॉन ने ऑर्बिट में घूम के जो करंट लूप बनाया है उसका मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बेटा, तो एटम के अंदर इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है बेटा। एटम की बात कर रहा हूं, पूरे एटम। एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के अंदर इतना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ओके बेटा, चलिए देखिए बेटा, एक छोटी सी थ्योरी है। इस आर्टिकल को बोहर मैग्नेटोन नाम क्यों दिया गया है? एक सिंपल आर्टिकल था, इसमें बोहर ने क्या कर दिया, सारा का सारा हमने पीछे फॉर्मूले यूज हुए सारे वही यूज किए। तो इसमें बोहर का क्या कंट्रीब्यूशन था बेटा? तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट अगर आपको ध्यान हो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे जब हम एटम एंड न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। 8th यूनिट जो होगी आपकी उसके अंदर हम सेकंड पोस्टुलेट पढ़ेंगे बोहर थ्योरी का। केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो रदरफोर्ड एंड बोहर, ठीक है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू NH/2 पाई होता है। याद आया कुछ? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। ये आपने स्टडी किया है बेटा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr NH/2 पाई। m क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या हो गया? लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल मोशन। r क्या हो गया बेटा? रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स। n क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, कौन से नंबर का ऑर्बिट लेके चल रहे हो, पहला लेके चल रहे हो, दूसरा लेके चल रहे हो, तीसरा लेके चल रहे हो। h क्या है बेटा? फ्लांक कांस्टेंट, और 2 पाई तो है कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला NH/2 पाई से निकाला जाता है। अच्छा, V और ओमेगा के बारे में आप जानते ही होंगे। V एंगुलर वेलोसिटी है, V लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बेटा
V बाई आर इज इक्वल्स टू ओमेगा। ये रिलेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी है बेटा। तो V की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा आर स्क्वायर। तो V की जगह रख दो यहाँ पर, सॉरी ओमेगा आर स्क्वायर नहीं, आर उधर जाएगा, तो एम V की जगह रखो ओमेगा आर, एक आर और एन एच बाई 2 पाई। तो m डिवाइड में ले चल जाएंगे बेटा, ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा एन एच बाई 2 पाई m। ये वैल्यू उठा के बेटा हम पुट करेंगे इस m के अंदर, कैपिटल M के अंदर बेटा पुट करेंगे। तो साफ कर दूं मैं इसको, करो पुट फटाफट। ये ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के उसे पुट करो, देखो यहाँ ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू 1/2 e एन एच बाई 2 पाई m। आया बेटा समझ में, आ गया। देखो यहां से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू उठा के बेटा हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल M की वैल्यू एन ई एच बाई 4 पाई m। It is called magnetic dipole moment of orbital motion of electron, ठीक है बेटा, in the form of बोहर सेकंड पोस्टुलेट की फॉर्म के अंदर उसका यूज करते हुए बेटा कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया वो हमने निकाल लिया। क्लियर, चलिए अब देखो बेटा E क्या है, चार्ज, H क्या है, फ्लांग कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट, M क्या है, कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ n वेरिएबल है यहाँ पर। भाई n क्या है, कौन से नंबर का ऑर्बिट, ठीक है। तो कौन से नंबर का ऑर्बिट चेंज हो सकता है, पहले फर्स्ट ऑर्बिट लेके चलो m की वैल्यू, सेकंड लेके चलो, थर्ड लेके चलो, फोर्थ लेके चलो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन ये जो सारी चीजें ये तो कांस्टेंट है ना, तो ई एच बाई 4 पाई m की जगह मैं म्यू b पुट करूंगा। और ये जो म्यू b लिया है ना बेटा, यही है हमारा बोहर मैग्नेटो, जो हम स्टार्टिंग में बोहर मैग्नेटो को डिनोट किया था, ये है बोहर मैग्नेटो। कांस्टेंट रखो यहां पर। तो m का सेकंड फॉर्मूला आ गया n म्यू b, ठीक है। n क्या है बेटा, है तो n भी कांस्टेंट यहां पर, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, जो हम फर्स्ट भी रख सकते हैं, सेकंड भी रख सकते हैं, थर्ड भी रख सकते हैं। तो यहां से जो बोहर मैग्नेटोन आया ये कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। तो यहां से कह सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो यहां पर 1 रख दो। सेकंड ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो n की वैल्यू यहां पर 2 रख दो, इस तरीके से। तो म्यू b की वैल्यू क्या होगी बेटा, म्यू b की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू b एक कांस्टेंट है बेटा, म्यू b क्या है, बोहर मैग्नेटो, जिसका आपके पास फॉर्मूला है 2 4 पाई m। E की वैल्यू 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19, H की वैल्यू 6.6 टेंस टू पावर माइनस 34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, m की वैल्यू 9.1 टेंस टू पावर माइनस 31 ले लो। इसको सोल्व करो, म्यू b की वैल्यू आएगी 9.27 टेंस टू पावर माइनस 24। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, देखो n क्या है, नंबर है, तो नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो इसकी यूनिट सीधी किसके इक्वल होगी बेटा, किसके इक्वल होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो m, ठीक है। n की जगह पर रखो बेटा और म्यू b की वैल्यू यही है, तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। क्लियर, सेकंड का निकालना है तो 2 रख दो। तो यहां से कह सकते हो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, orbital motion of electron is equals to the integral multiple of Bohr magneton, integral multiple of
बोहर मैग्नेटोन, इट मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 9.27 10 टू पावर -24। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, चलिए आगे स्टडी करते हैं। बोहर मैग्नेटोन के बाद आता है बेटा हमारा, बोहर मैग्नेटोन के बाद आता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। जायरोमैग्नेटिक रेशियो ये क्या होता है? कोई अलग ही क्वांटिटी आ गई है। अभी हमने निकाला म्यू बी, ई एच बाई 4 पाई एम, ये सारी चीजें हमने निकाली। ठीक है बेटा? तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है बेटा? एक बार आप इसको स्टडी करो। देखिए बेटा, जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, ध्यान दीजिए। जायरोमैग्नेटिक रेशियो को हम जी से नोट कर सकते हैं। क्या है ये? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ही जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है, कितने एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है? एंगुलर मोमेंटम L, जिसका फॉर्मूला mvr था। ठीक है, कितने एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा है? जितने ज्यादा एंगुलर मोमेंटम से घूमेगा उतना ही वो करंट जनरेट करेगा बेटा, और उतना ही ज्यादा कैपिटल M जनरेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए यही कहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट किया एक इलेक्ट्रॉन ने और उसका कितना एंगुलर मोमेंटम था, तब उसने कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया, इसको ही हम बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। 1/2 E ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये रख दिया। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था बेटा? L = mvr, v की वैल्यू रखी थी तो क्या आया था? m ओमेगा r स्क्वायर आया था। याद हो तो अभी किया थोड़ा देर पहले। v की वैल्यू क्या थी? ओमेगा r, इसमें पुट की थी तो क्या आया था? ये m ओमेगा r स्क्वायर, m ओमेगा r स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से? E/2m। ये भी एक कांस्टेंट आया है, E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है। पुट करो इसकी वैल्यू 1.6 10 टू पावर -19, 2 × 9.1 10 टू पावर -31। तो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू क्या आएगी? g की वैल्यू आएगी 8.8 10 टू पावर 10। ऊपर चार्ज, तो चार्ज के लिए कूलाम, नीचे मास, मास के लिए केजी, तो चार्ज पर केजी यानी कूलाम पर केजी। यहां से g की वैल्यू आ जाएगी। ये है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो यहां से हमने बात की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है बेटा, जो हमने बोहर की थ्योरी का यूज करते हुए बेटा निकाला, तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने का, जो उसके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वजह से इतना आ जाएगा बेटा। आसानी से निकाल लोगे, ऑर्बिट रखते जाओ, उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया है, वो निकलता जाएगा बेटा। ओके, तो आज का लेक्चर जो है बेटा हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ग्रुप ऑफ, यानी कि 4 एटम्स, यानी कि एटम यहाँ पर एक सिंगल एटम लेके चले थे, अगर बहुत सारे एटम एक साथ आ जाते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है मैटर की, तो कोज ऑफ मैग्नेटिज्म में। ठीक है बेटा, ऑफ ए मैटर हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक मोमेंटम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम कैसे मैग्नेटिक उसको मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं उस मैटर को, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बेटा।